आप सरकार का ऐलान हुआ है। छठ पर दिल्ली में 10 नवंबर को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया और 10 नवंबर को छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सीएम की तरफ से कहा गया है छठ के लिए क्षेत्र के हर वार्ड में 40,000 रुपए खर्च करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अगर छठ को लेकर बातें जब चल रही थी तो मनोज तिवारी की तरफ से कटाक्ष किया गया था, कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और ये कहा गया कि 10 नवंबर को छुट्टी कर दी जाएगी और 10 नवंबर को छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये सीएम केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया, जो दिल्ली के मुखिया हैं इस वक्त। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि 40,000 रुपए हर इलाके में खर्च करेगी, खासतौर पर छठ पूजा को लेकर। ये दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि अगर बात करें तो सवाल उठते रहे थे, लेकिन अब अवकाश रहेगा। ये दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और हर वार्ड में 40,000 रुपए खर्च करेगी पूरी योजनाओं को लेकर। खासतौर पर जो हम देखते हैं कि छठ पूजा को लेकर क्या क्या तैयारी होती है, घाटों को बनाना, उन घाटों को सजाना और जो तैयारियां खासतौर पर रहती है उस पर पैसा खर्च करने का काम दिल्ली की सरकार करेगी। ये दिल्ली की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, जो इस वक्त के बुलेटिन में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर वार्ड में 40,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान है और यह प्रावधान लागू किया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। और केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि दिल्ली सरकार ये पैसा खर्च करेगी। प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छठ का पर्व खासतौर पर सियासी खींचतान चल रही थी प्रणय, हम देख रहे थे मनोज तिवारी हो या फिर कांग्रेस के कई नेता हो, वो लगातार कटाक्ष कर रहे थे केजरीवाल पर कि छठ पूजा के आयोजन के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया और अवकाश का ऐलान भी नहीं किया गया। लेकिन अब उस पर पानी फेरते हुए केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार शुरुआत से इस पर सियासत देखी जा रही थी और अब अगर हम बात करें तो अब ये फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक अवकाश खासतौर से छठ के त्योहार पर रहने वाला है। ये एक बड़ी सौगात है जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। साथ ही में हर्ष, मैं यहाँ पर एक और जानकारी सही कर दूं कि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो वार्ड का जिक्र आप कर रहे थे कि हर क्षेत्र में 40,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, ये ऐलान दिल्ली के साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान के द्वारा किया गया है। वो एमसीडी के द्वारा ऐलान किया है कि वो एमसीडी खर्च करेगी, साउथ एमसीडी अपने अपने वार्ड्स में, क्योंकि नदी के किनारे छठ मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में इलाकों में ही जो घाट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। कोशिश तालाब बनाने की भी है, कई जगह छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि जो छठ का पर्व है वो मनाया जा सके। तो उसके लिए 40,000 रुपए एमसीडी खर्च करेगी। लेकिन सरकार ने, दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि 10 नवंबर को, जिस दिन सभी देश भर में छठ पर्व मनाया जाएगा, उस दिन दिल्ली के अंदर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यानी लोगों को एक बड़ी जो सहूलियत है वो होने जा रही है। और ऐसे में ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ ऐलान सरकार और एमसीडी के द्वारा किए जाते हैं। दिल्ली सरकार के बीच में, जैसा आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर बीजेपी और सरकार के बीच में खींचतान चल रहा था। छठ के आयोजन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन उसके बाद आखिरकार यह ऐलान हुआ कि जो पाबंदी लगाई गई थी छठ के आयोजन पर, उसे हटाया गया। लेकिन अभी भी नदी किनारों पर पाबंदी लगी हुई है, खासतौर से क्योंकि दिल्ली में एक ही, अगर हम नदी की बात करें, यमुना, जिसमें बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व मनाते थे, उस पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में अलग अलग इलाकों में इस बात की तैयारी की जा रही है, इस बात की मुनादी भी पहले कर दी गई थी कि नदी किनारे इस बारी जो पर्व है वो नहीं मनाया जाएगा। कोरोना जिस तरह से प्रकोप है उसके चलते जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करना है, ये भी सुनिश्चित करेगी दिल्ली सरकार की तरफ से। जो टीमों का गठन किया गया है वो सुनिश्चित करेंगी। और अब ये बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से कि जिस दिन छठ का आयोजन होने, पर्व मनाया जाएगा, वो सार्वजनिक अवकाश